नमस्कार। महाभारत का वो आखिरी सबसे गहरा अध्याय पांडवों की स्वर्ग यात्रा, आज हम इसी की बात करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यकीन मानिए, ये धर्म, अहंकार और करुणा पर एक बहुत ही पावरफुल सबक है। और ये थे युधिष्ठिर के शब्द। सोचिए, बस इन कुछ लफ्जों से कहानी का पूरा मूड सेट हो जाता है। एकदम गंभीर, एकदम पक्का इरादा। ये किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नई, एक बहुत बड़ी यात्रा की शुरुआत थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इतना बड़ा फैसला लिया ही क्यों गया। आखिर उस महान युद्ध के 36 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि पांडवों को राजपाट सब कुछ छोड़ना पड़ा? क्या था वो टर्निंग पॉइंट? तो देखिए, 36 साल बीत चुके थे और इन 36 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। कृष्ण का पूरा यदुवंश खत्म हो चुका था। स्वयं कृष्ण भी अपना शरीर त्याग चुके थे और इस सब के बाद युधिष्ठिर ने भी सिंहासन अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया। मतलब साफ है, ये यात्रा सत्ता पाने के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये तो सब कुछ त्याग देने की कहानी थी। एक युग का अंत हो चुका था और उसी गहरे दुख से यह फैसला निकला था। तो अब चलते हैं सीधा उस यात्रा पर। देखते हैं कि हिमालय की ओर इस नामुमकिन सी लगने वाली चढ़ाई पर कौन कौन निकला था। तो इस यात्रा पर थे पांचों पांडव भाई, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनके साथ था एक अकेला कुत्ता जो बस उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब ये कुत्ता कौन था, कहां से आया, किसी को नहीं पता। और यही कुत्ता इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाला था। और ये कोई आम यात्रा नहीं थी। सोचकर देखिए, बर्फीले हिमालय में सैकड़ों किलोमीटर का सफर, वो भी पैदल। कोई भी इंसान इसे पूरा नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट था। यहां उनके हथियार, उनकी शक्ति कुछ काम नहीं आने वाला था। अगर कुछ था तो बस उनकी तपस्या और उनका इरादा। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं, जहां ये छोटा सा समूह भी टूटने लगता है। और यहीं से इस पूरी यात्रा का असली मकसद, इसका असली थीम सामने आता है। और फिर एक एक करके वो गिरने लगते हैं। सबसे पहले द्रौपदी गिरती हैं और ये तो बस एक बहुत ही दर्दनाक सिलसिले की शुरुआत थी। ये देखकर भीम से रहा नहीं गया। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज, ये क्यों गिरी? यही सवाल इस कहानी को आगे बढ़ाता है। आखिर उनमें ऐसी क्या कमी रह गई थी? युधिष्ठिर का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अर्जुन के प्रति उनका पक्षपात, बस यही उनका एकमात्र दोष था। पांचों पांडवों में वो अर्जुन को सबसे ज्यादा चाहती थी और यही छोटा सा मोह, यही पार्शियलिटी उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। देखिए कितना गहरा सबक है यहाँ। और ये सिलसिला रुका नहीं। द्रौपदी के बाद एक एक करके भाई भी गिरने लगे। सहदेव गिरे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। फिर नकुल गिरे, जिन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। फिर बारी आई अर्जुन की, जिन्हें अपने जैसा धनुर्धर कोई नजर ही नहीं आता था। और आखिर में भीम भी गिर पड़े। अपनी जबरदस्त ताकत और अपनी भूख पर उन्हें बहुत गर्व था। मतलब हर किसी के पतन का कारण था अहंकार, किसी ना किसी रूप में। अब सोचिए जरा, उस बर्फीले रास्ते पर कौन बचा? सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता। सब पीछे छूट गए। उस अकेलेपन की गहराई को महसूस कीजिए, एक इंसान और एक वफादार जानवर। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। देखते हैं कि स्वर्ग के दरवाजे पर क्या हुआ, क्योंकि असली परीक्षा तो अब होनी थी। जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवराज इंद्र खुद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा स्वागत है। तुम अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग में आ सकते हो, लेकिन एक शर्त थी। ये कुत्ता, इंद्र ने कहा, ये अंदर नहीं आ सकता। तो अब युधिष्ठिर के सामने एक चॉइस थी, स्वर्ग या वो वफादार साथी। और इस मौके पर युधिष्ठिर ने जो कहा वही उनके धर्मराज होने का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने साफ कह दिया, अगर ये वफादार साथी मेरे साथ अंदर नहीं आ सकता तो फिर मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता जो मेरा भक्त है, जिसने मेरा साथ दिया है। सोचिए कितना बड़ा फैसला था ये। और जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। ये सब एक परीक्षा थी, उनकी आखिरी परीक्षा। धर्मदेव ये देखना चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ नियमों का धर्म निभाता है या धर्म के असली सार यानी करुणा को समझता है। तो युधिष्ठिर इस परीक्षा में पास हो गए। अब देखते हैं कि इस पूरी